नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2021 का जो 2022 में री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। यदि आप लोग इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसके 5 यूनिट अर्थात फुल टेस्ट हम लोग हल करेंगे। इसमें टॉप 100 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। ठाकुर पब्लिकेशन बुक, मॉडल पेपर, यूपी टेट, सी टेट, बीटीसी, नेट तथा बीएड के प्रीवियस ईयर को आधार बनाकर प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके पहले के जो 5 प्रैक्टिस सेट हैं वो यूनिट वाइज थे। पहला प्रश्न है, परीक्षण की महत्ता है आ व्यवसायिक क्षेत्र में, बा शोध में, सा शैक्षिक क्षेत्र में, दा उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। लगभग 5 सेकंड का टाइम देंगे। अगला प्रश्न है, आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है? आ विस्तृत, बा संक्षिप्त, सा बृहत, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बा संक्षिप्त। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं। आ फॉर्मेटिव आकलन, बा योगात्मक आकलन, सा उभयनिष्ठ आकलन, दा उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषता है। आ शिक्षक का मूल्यांकन, बा शैक्षिक सुधारों में सहायक, सा अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, दा उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र है। आ शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, बा व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान करने में, सा स्थान निर्धारित करने में, दा उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली सूची संबंधित है। आ परिपीक्षा आकार से, बा मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, सा साक्षात्कार से, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है आ परिपीक्षा आकार से। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है। आ प्रभावी पृष्ठपोषण, बा छात्र सहभागिता, सा शिक्षण समायोजन, दा उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है। आ मनोव्यवहार का, बा स्वभाव का, सा चाल चलन का, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है आ मानव व्यवहार का। अगला प्रश्न है, आकलन का पैमाना है। आ नामित मापन, बा क्रमित मापन, सा अंतराल मापन, दा उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं। आ विश्वसनीयता, बा वैधता, सा मानकीकरण, दा उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब होगा दा उपयुक्त सभी। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। आ विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, बा विद्यार्थियों की त्रुटियां, सा विद्यार्थियों का अधिगम शैलियां, दा विद्यार्थियों की क्षमताएं। साथियों, इसका सही जवाब है आ विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, निर्धारित मापनी का महत्वपूर्ण भाग है। आ निर्णायक, बा विषयी, सा सातत्य, दा उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है बा विषयी। अगला प्रश्न है, अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है। आ वैज्ञानिक, बा काल्पनिक, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं।
साथियों इसका सही जवाब है आ वैज्ञानिक। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार क्या है? वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं। आ पहाड़े, बा गिनती, सा कविता, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। आप लोग आंसर ऐसे भी पकड़ सकते हैं, पहाड़े और गिनती लगभग एक जैसे ही प्रक्रिया होती है, तो आप अगर दो सही है तो तीसरा सही होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है। आ सीखने का आकलन, बा सीखने के रूप में आकलन, सा सीखने के लिए आकलन, दा सीखने के समय आकलन। साथियों इसका सही जवाब है सा सीखने के लिए आकलन। यह पॉइंट महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है या वह कर रहा है सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न है, आकलन। आ बच्चों का केवल श्रेणीकरण करने, नाम देने और उन्हें वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बा बच्चों में प्रतियोगिता भावना को सक्रिय रूप में बढ़ावा देना है। सा सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। दा सीखने में सुधार का एक तरीका है। साथियों इसका सही जवाब है दा सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला प्रश्न है, अधिगम्य आकलन किस लिए आवश्यक होता है? आ ग्रेड एवं अंकों के लिए, बा जांच परीक्षण के लिए, सा प्रेरणा के लिए, दा पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। साथियों इसका सही जवाब है सा प्रेरणा के लिए। अधिगम्य आकलन किस लिए आवश्यक है? प्रेरणा के लिए। अगला प्रश्न है, गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। आ अनुसूची, बा निर्धारण सूची, सा प्रश्नावली, दा प्राप्तांक पत्र। साथियों इसका सही जवाब है बा निर्धारण सूची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? आ प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, बा किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, सा प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, दा स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। साथियों इसका सही जवाब है दा स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। या अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है, बाकी सब एक जैसे हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर संकेत करता है। आ सीखने का आकलन, बा सीखने के लिए आकलन, सा आकलन का सीखना, दा आकलन के लिए सीखना। साथियों इसका सही जवाब है आ सीखने का आकलन। आप कहीं जाते हैं, आने के बाद उस पर चर्चा करते हैं, अर्थात देखते हैं कितना कौन सीखा है, तो उसका सीखने का आकलन है। आप लोग ध्यान रखना, इस तरह से कोई पूछता है, अगर चावल पक रहा है उसका एक चावल टेस्ट करना है तो वह कौन सा आकलन है। तो आप लोग ध्यान रखना, दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आकलन के उपकरण है। आ साक्षात्कार, बा अनुसूची, सा प्रश्नावली, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। आकलन के उपकरण साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली तीनों हैं। अवलोकन के प्रकार हैं। आ स्व अवलोकन एवं बाह्य अवलोकन, बा नियोजित और अनियोजित अवलोकन, सा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब होगा दा उपयुक्त सभी। अवलोकन के प्रकार स्वावलोकन एवं बाह्यावलोकन, बा नियोजित एवं अनियोजित अवलोकन, सा प्रत्यक्ष एवं तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं। आ साक्षात्कार, बा परीक्षण, सा अवलोकन तकनीकी, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है। आ कार्यालयों में, बा विद्यालयों में, सा आ और बा दोनों, दा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सा
उपयुक्त में से दोनों, अर्थात कार्यालय और विद्यालय दोनों में संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं। आ उपयोगिता, बा मितव्ययिता, सा सोद्देश्यपूर्णता, दा उपयुक्त में से सभी। साथियों इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं क्या है? उपयोगिता, मितव्ययिता और सोद्देश्यपूर्णता। अगला प्रश्न है, आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप में न होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। अधिगम के रूप में आकलन की इस प्रकार की परिभाषा किया है। आ श्रीमती आर के शर्मा ने, बा प्रोफेसर एस के दुबे ने, सा प्रोफेसर एच एस शर्मा ने, दा मैकडूगल ने। साथियों इसका सही जवाब होगा आ श्रीमती आर के शर्मा ने। अगला प्रश्न है, विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। आ बहुविकल्पी परीक्षा में, बा प्रस्तुतिकरण में, सा आ और बा दोनों में, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बा प्रस्तुतिकरण में। विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं प्रस्तुतिकरण में। अगला प्रश्न है, निरीक्षण आंख द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है। किसका कथन है? आ सी.बी. गुड का, बा यूंग का, सा थॉर्नडाइक का, दा वेस्ले। साथियों इसका सही जवाब है आ सी.बी. गुड का। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है। आ सकारात्मक, बा नकारात्मक, सा दोनों चिंतन, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है दोनों। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। आ 4 भागों में, बा 6 वर्गों में, सा 8 भागों में, दा 2 वर्गों में। साथियों इसका सही जवाब होगा आ 4 भागों में। मूल्यांकन उपकरण को व उनकी प्रविधियों को उद्देश्यों को अनुरूप विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? आ जांच सूची, बा निरीक्षण सूची, सा संचयी सूची, संचयी अभिलेख, आलेख, दा रेटिंग स्केल। साथियों इसका सही जवाब होगा बा निरीक्षण। प्राथमिक कक्षाओं में ध्यान रखना किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, तो निरीक्षण। आप देखिए, घूम घूम कर निरीक्षण कीजिए। अगला प्रश्न है, निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो कि छात्रों के शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। आकलन की यह परिभाषा दी है। आ टी रेमंड ने, बा प्रोफेसर एस के दुबे ने, सा प्रोफेसर एच एस शर्मा ने, दा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। साथियों इसका सही जवाब होगा बा प्रोफेसर एस के दुबे ने। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली होती है। आ 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। साथियों इसका सही जवाब होगा बा 3 प्रकार की। हालांकि मॉडल पेपर में संजय में 4 प्रकार की दी है, तो हम बुक के अनुसार जाएंगे। बुक में 3 प्रकार का दिया गया है, तो 3 प्रकार मानेंगे। अगला प्रश्न है, सूचनादाता किस प्रकार के प्रश्नावली में हाँ या नहीं में उत्तर देता है? आ चित्रित, बा प्रतिबंधित, सा अप्रतिबंधित, दा मिश्रित। साथियों इसका सही जवाब है बा प्रतिबंधित। सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है? तो प्रतिबंधित। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार संबंधित है। आ प्रश्नावली से, बा अनुसूची से, सा चिन्हांकन से, दा प्राप्तांक से। साथियों इसका सही जवाब होगा बा अनुसूची से। अगला प्रश्न है, निर्धारण मापनी है। आ एक ध्रुवी, बा द्विध्रुवी,
साथ तीन त्रिध्रुवी, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब होगा बा, द्विध्रुवी। निर्धारण मापनी कैसी है? द्विध्रुवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? आ, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। बा, शिक्षक विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। सा, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। आ, निर्धारण मापनी, बा, स्थिति मापनी, सा, आंतरिक संगति मापनी, दा, आत्म निर्धारण विधि। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा, आत्म निर्धारण विधि। अशाब्दिक निर्धारण मापनी कैसी है? तो आत्म निर्धारण विधि, दा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। आ, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर शिक्षा में प्रोन्नत करना है। बा, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। सा, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। दा, कक्षा में प्रतिभाशाली और कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आ, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। बा, आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। सा, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा करना चाहिए। दा, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। साथियों इसका सही जवाब है आ, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आ, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। बा, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वह समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर है। सा, आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी होती है। ता, आकलन एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। साथियों इसका सही जवाब है सा, आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी होती है। अगला प्रश्न है, चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है। आ, सामूहिक गुणों को जानने के लिए। बा, व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए। सा, आ और बा दोनों। दा, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है या कथन है। आ, वुडवर्थ का, बा, टर्मन का, सा, वुडरो का, दा, डियरबर्ग का। साथियों इसका सही जवाब है आ, वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है या कथन है। आ, गिली का, बा, गॉल्टन का, सा, बिने का, दा, वर्ट का। साथियों इसका सही जवाब है बा, गॉल्टन का। अगला प्रश्न है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है या कथन है। आ, गाल्टन का, बा, थॉर्नडाइक का, सा, बर्मिंघम का, दा, टर्मन का। साथियों इसका सही जवाब है दा, टर्मन महोदय का। बुद्धि से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ईयरली एग्जाम में भी आ चुका है, यूपी टेट, सी टेट, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए बुद्धि से संबंधित जो भी टॉपिक है आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ न्यूज पेपर डेली आपको उपलब्ध कराया जाता है और जॉब से संबंधित किसी भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन है आ वुडवर्थ, बा स्किनर, सा क्रॉनबेकर, ब्रेक द ड्रेवर। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा क्रॉन ब्रेक। यदि आप लोग लगता है पीडीएफ की वीडियो स्लो चल रही है तो आप लोग स्पीड इसकी बढ़ा लीजिएगा। कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है तेज पढ़ाने में, तो इसलिए स्लो चल रहे हैं, तो आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, अपने अनुसार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सन 1860 में किसने यह सिद्ध किया था कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक क्षमताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती है, अर्थात जो बच्चे ज़्यादा टैलेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनके जन्मजात होती है। आ गॉल्टन, बा टायलर, सा यूंग, द ड्यूवी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ गाल्टन। अगला प्रश्न है, बुद्ध सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है। यह कथन है आ स्टर्न का, बा बिने का, सा वर्ट का, द मैकडूगल का। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा सा वर्ट का। अगला प्रश्न है, बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है। आ गाल्टन, बा स्काउट, सा वर्विंघम, द वर्ट। साथियों यह प्रश्न 2016-17 में आ चुका है, महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा आ गाल्टन। अगला प्रश्न है, बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण भांसिक, यहां मानसिक रहेगा, बुद्धि व्यक्ति की समग्र एवं संपूर्ण मानसिक योग्यता है। किसने कहा? आ बिने, बा वर्ट, सा स्टर्न, द वेस्लर। साथियों इसका सही जवाब है सा स्टर्न महोदय। अगला प्रश्न है, बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचन करने की क्षमता है। यह कथन है आ बिने, बा वर्ट, सा स्टर्न, द यूंग। साथियों इसका सही जवाब है आ बिने महोदय। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? बुद्ध सामवर्धिक चिंतन है। आ बिने, बा स्पीयरमैन, सा स्टर्न, द ड्रेवर। साथियों इसका सही जवाब है बा स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात योग्यता है। कथन किसका है? आ बिने, बा वर्ट, सा यंग, द स्टर्न। साथियों इसका सही जवाब है बा वर्ट। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। आ विंटरनर, वा वर्ट, सा स्टर्न, द यूंग। साथियों इसका सही जवाब है आ विंटरनर। अगला प्रश्न है, कथन किसका है? बुद्ध किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। आ वर्ट, सा वेस्लर, सा नन, द यूंग। साथियों इसका सही जवाब है बा वेस्लर। अगला प्रश्न है, कथन किसका है? बुद्ध अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। आ मैकडूगल, बा वर्ट, सा नन, द यूंग। साथियों इसका सही जवाब है आ मैकडूगल। अगला प्रश्न है, बुद्ध सीखने की योग्यता है। किसने कहा? आ वर्ट, बा नन, सा वर्विंघम, द स्टर्न। साथियों इसका सही जवाब है सा वर्किंघम। अगला प्रश्न है, बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। कथन किसका है? आ नन, बा डियरबोर्न, सा स्टर्न, द बर्ट। साथियों इसका सही जवाब है बा डियरबोर्न। अगला प्रश्न है, कथन किसका है? बुद्ध नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है। आ क्रूज, बा वर्ट, सा स्टर्न, द नन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ क्रूज। अगला प्रश्न है,
किसने कहा है नवीन परिस्थितियों के समायोजन की योग्यता बुद्धि है? आ बिने, बा वेल्स, सा स्टर्न, दा नन। साथियों इसका सही जवाब है बा वेल्स। अगला प्रश्न है, बुद्धि को अवधान की शक्ति के रूप में किसने व्यक्त किया है? आ स्टर्न, बा नन, सा स्काउट, स्टाउट, दा वर्ट। साथियों इसका सही जवाब है सा स्टाउट। अगला प्रश्न है, किसने बुद्धि को विभिन्न भागों में मिलाने की शक्ति के रूप में स्वीकार किया है? आ नन, बा वर्ट, सा एबिंगहास, दा स्टर्न। साथियों इसका सही जवाब है सा एबिंगहास। अगला प्रश्न है, किसका कथन है एक मानकीकृत परीक्षण है जिसमें विषय वस्तु का चयन व जांच अनुभव आधारित है व जिसमें मानक ज्ञात हो, जिन्हें प्रशासन व फलांकन की समरूप विधियों को विकसित किया गया हो और उच्च स्तर की वस्तुनिष्ठ विधि से विफलांकन किया जा सके? आ सीबीगुड, बा रेवर, सा पिल्टर, दा क्रोनवेक। साथियों इसका सही जवाब है आ सीबी गुड। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मानकीकृत का तात्पर्य प्रक्रियाओं व कार्यप्रणालियों से है जिनसे किसी परीक्षण के लिए मानकों का सेट निर्माण किया जाता है? आ क्रोनब्रेक, बा पिल्टर, सा एस रेबर, दा सीबी गुड। साथियों इसका सही जवाब है सा एस रेबर। अगला प्रश्न है, किसका कथन है सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है? आ क्रोनबेक, बा पिंटर, सा लिंडक्विस्ट एवं मन, दा रॉबर्ट। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा लिंडक्विस्ट एवं मन। सा इसका सही आंसर है। परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है? आ स्कोरिंग, बा मानकीकरण, सा मानक, दा प्रशासन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा मानकीकरण। परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है? मानकीकरण, बा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आ आकलन से अध्यापक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की पुष्टि भी होती है। बा आकलन ही यहाँ पर ही रहेगा। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। सा आकलन के माध्यम से केवल छात्र अपने अंकों की तुलना कर सकते हैं। दा वर्तमान में शिक्षा में केवल अंक ही महत्वपूर्ण है। साथियों इसका सही जवाब है आ आकलन से अध्यापक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी होती है। अगला प्रश्न है, एक प्रमापीकृत परीक्षण वह है जो आ विश्वसनीय हो, बा वस्तुनिष्ठ हो, सा वैध हो, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। एक प्रमापीकृत परीक्षण है जिसमें तीनों विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ और वैध तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानकीकृत परीक्षण का संबंध किससे होता है? आ ज्ञान की संकुचित क्षेत्र से, बा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि से, सा ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सा ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। आ वैध, बा विश्वसनीय, सा मानक, दा वस्तुनिष्ठ। साथियों इसका सही जवाब है आ वैध। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक कितने भी लोग चेक करें तो परीक्षण क्या होगा? वैध। अगला प्रश्न है,
मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है आ ज्ञान के विस्तार से, बा ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से, सा उपलब्धि से, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। अगला प्रश्न है प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? आ 4, बा 2, सा 3, दा 6। साथियों इसका सही जवाब है बा 2 प्रकार के। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है आ पाठ्यवस्तु के संशोधन में, बा विभिन्न क्षेत्रों के चयन में, सा शिक्षण पद्धतियों के मूल्यांकन में, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एक परीक्षण कम विश्वसनीय होता है यदि छात्र द्वारा प्राप्तांक आ छात्र द्वारा दिए गए वास्तविक उत्तर पर आधारित न हो, बा अधिगम परिणाम की मापन त्रुटि से प्रभावित हो, सा फलांकन करने वाले के मत से प्रभावित हो, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बा अधिगम परिणाम के मापन त्रुटि से प्रभावित हो। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य दोष है आ वैधता, बा विश्वसनीयता, सा भाव प्रकाशन में असमर्थता, दा वस्तुनिष्ठता। साथियों इसका सही जवाब है सा भाव प्रकाशन में असमर्थता। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठता है उपकरण की आ व्यवहारिक कसौटी, बा तकनीकी कसौटी, दा आ और बा दोनों, सा दा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा तकनीकी कसौटी। अगला प्रश्न है उपकरण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ? आ व्यक्तिगत भिन्नताओं को, बा सामाजिक भिन्नताओं को, सा व्यक्तित्व को, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ व्यक्तिगत भिन्नताओं को। उपकरण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ? व्यक्तिगत भिन्नताओं को, आ। अगला प्रश्न है अच्छे मापन की कसौटी है उसकी आ वैधता, बा विश्वसनीयता, सा वस्तुनिष्ठता, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अच्छे मापन की कसौटी होती है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता तीनों। अगला प्रश्न है परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं आ मितव्ययिता, बा वस्तुनिष्ठता, सा व्यापकता, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं मितव्ययिता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता तीनों। अगला प्रश्न है पूर्व निश्चित आधार है आ व्यापकता, बा मानक, सा वस्तुनिष्ठता, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा मानक। पूर्व निश्चित आधार है मानक। अगला प्रश्न है नेट 2016 में आया है एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है? आ बाजार में उपलब्धता, बा उसके प्रयोग और व्यवहार की आसानी, सा प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक, दा जैसा पद्धतियां प्रदान कर सकता है। साथियों इसका सही जवाब है सा प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। अगला प्रश्न है एकांश विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है आ एकांशों की कठिनता स्तर तथा विभेदक सूचकांक के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना, बा एकांशों को अधिक अर्थपूर्ण बनाना, सा एकांशों की भाषा को चुस्त दुरुस्त करना, दा एकांशों को सरल बनाना। साथियों इसका सही जवाब है आ एकांशों की कठिन स्तर तथा विभेदक सूचक के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना। अगला प्रश्न है एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। आ परीक्षण का आत्मसात संबंध, बा वैधता, सा मानक, दा आत्मनिष्ठता। साथियों इसका सही जवाब है दा आत्मनिष्ठता एक उत्तम परीक्षण की वैधता नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का परीक्षण आत्मनिष्ठ मतलब अपना विचार नहीं हो सकता है। जो एक मापन होता है, स्टैंडर्ड है, वही विचार होना चाहिए। अगला प्रश्न है सांख्यिकी के जन्मदाता हैं आ गैरेट, बा गॉटफ्रायड, सा गिलफोर्ड, सा गिलफर्ट, दा गिलफोर्ड।
साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा, गॉटफ्राइड। सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? गॉटफ्राइड। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है आ लैटिन शब्द स्टेटस से, बा इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा से, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सा, आ और बा दोनों, लैटिन शब्द स्टेटिस्टा स्टेटस और इटालियन भाषा स्टेटिस्टा से, दोनों से। सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान है या कथन है, आ बाउले का, बा कैरिट का, सा फर्गूसन का, दा कैंडाल का। साथियों इसका सही जवाब है आ, बाउले महोदय का। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी का कार्य नहीं है, आ बिखरे हुए प्रदत्तों का संकलन करना, बा प्रदत्तों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना, सा निष्कर्षों की शुद्धता एवं सत्यता की जांच करना, दा अंकगणित में अच्छे नंबर दिलाना। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा, अंकगणित में अच्छे नंबर दिलाना इसका कार्य नहीं है। बिखरे हुए प्रदत्तों को संकलन करना बिल्कुल सही, प्रदत्तों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करना बिल्कुल सही, निष्कर्षों को शुद्धता एवं सत्यता की जांच करना बिल्कुल सही। तो इसका दा जो है गलत है, अर्थात यही सही है, ये सांख्यिकी का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी प्रश्नों के संग्रह, उनके विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है या कथन है, आ कैंडाल का, बा फर्गूसन का, सा लॉविट का, दा एडम्स का। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ, कैंडाल का। अगला प्रश्न है, परीक्षण एवं अनुसंधान द्वारा प्राप्त सामग्री को बांटा गया है, आ गुणात्मक, बा गणनात्मक, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा, आ और बा दोनों। परीक्षण अनुसंधान द्वारा प्राप्त सामग्री को बांटा गया है गुणात्मक और गणनात्मक दोनों में। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी की कौन सी सीमा नहीं मानी जाती? आ सांख्यिकी पूर्णतः शुद्ध होती है, बा सांख्यिकी समस्या समाधान प्रस्तुत करती है, सा सांख्यिकी केवल समूह का अध्ययन है, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा, इनमें से कोई नहीं। सांख्यिकी की कौन सी सीमा नहीं मानी जाती? इनमें से कोई नहीं था, सभी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के आप लोग स्वभाव को अर्थात नेचर को देखा करें कैसे घुमाया गया है। सांख्यिकी का प्रमुख कार्य है किसी भी चीज के, चाहे मानक, मूल्यांकन, आकलन, किसी भी चीज के आपके कार्य, गुण, दोष मालूम होना चाहिए, कहीं पूछा सकता है। सांख्यिकी का प्रमुख कार्य है, आ लेखा जोखा तैयार करवाना, बा समस्या समाधान में सहायता करना, सा निष्कर्षों की सहायता और शुद्धता की जांच करना, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है शा, निष्कर्षों की सहायता एवं शुद्धता की जांच करना। अगला प्रश्न है, पैराडाइज लेगेंड नामक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक पूछ लेता है नाम, आ विलियम शेक्सपियर, बा जॉन मिल्टन, सा गॉटफ्राइड, दा गिलफोर्ड। साथियों इसका सही जवाब है बा, जॉन मिल्टन। पैराडाइज लेगेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन। अगला प्रश्न है, प्राप्त निष्कर्ष सर्वाधिक विश्वसनीय होते हैं, आ समांतर माध्य के आधार पर, बा माध्यिका के आधार पर, सा बहुलक के आधार पर, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है आ, समांतर माध्य के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं, आ इसका सही जवाब है। कथन किसका है? सांख्यिकी अनुसंधान का एक उपकरण है जिसका संबंध आंकिक तथ्यों के संग्रहण एवं व्याख्या की विधियों से है, आ टाटे, बा सिम्पसन तथा काफ्ता, सा बोर्डिंगटन, दा गिलफोर्ड। साथियों इसका सही जवाब है आ, टाटे। अगला प्रश्न है, 10, 12, 14, 16, 20, 18 संख्याओं का मध्यमान क्या होगा? मैंने पहले भी इसके पहले प्रैक्टिस सेट 5 में देख चुके हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूरी संख्याओं का योग कर दीजिए अपान यन, इतनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, सारी संख्याओं का योग अपान संख्या कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। नीचे हल्के का देख लेते हैं, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग अपान आंकड़ों की संख्या, सारे जोड़ देंगे आप, 90 हो जाएगा, 6 से भाग देंगे 15 हो जाएगा। तो सा इसका सही जवाब है, अर्थात 15 इसका
सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्याओं 11, 15, 12, 10, 25, 23, 17 का मध्यांक अर्थात माध्यिका है। एग्जाम 2020-21 में पूछ चुका है। आ 15, बा 16, सा 17, दा 18। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ 15। कैसे आया? तो माध्यिका बराबर क्या होता है? जो संख्याएं अगर विषम है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर विषम है तो n+1/2 अपान द्वितीय पद, अर्थात अगर इसमें 7 है तो 7+1 अर्थात 8 हो जाएगा। माध्यिका बराबर होता है जब विषम रहता है n+1/2, ये पद हो जाएगा। तो इसमें जो पद हैं 7 है, 7+1/2 अर्थात 8/2 = 4 अर्थात चौथा पद। सो क्रम में आप लोग सजा लेंगे, छोटे से बड़े, आरोही या अवरोही क्रम में किसी में सजा सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि माध्यिका को आरोही क्रम में सजाते हैं या अवरोही में, तो आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में सजा सकते हैं। तो पहला छोटा 10 हो जाएगा, उसके बाद 11, 12, फिर 15, उसके बाद और रहेगा, तो इसमें 15 इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अवरोही क्रम में प्रस्तुत करेंगे तो ये आ जाएगा। पदों की संख्या विषम है तो उसका फार्मूला हो जाता है n+1/2 वहाँ पद, तो जोड़ेंगे आप 15 हो जाएगा। अगर जब यही सम होता तो n/2 प्लस n/2 + 1 = 2 होता है, ये पद हो जाएंगे। अर्थात चौथा और पांचवा पद का जो मान आता उसका अपान 2 कर देते तब भी आ जाता है। जब अगर सम होता तो विषम है तो यहाँ विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलांक ज्ञात करो। बहुलांक मतलब जो सबसे अधिक बार जिस संख्या की आवृत्ति या जिस आवृत्ति या जिस संख्या की पुनरावृत्ति हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं आ 9, बा 8, सा 12, दा 13। जिसमें देखेंगे 8 कितनी बार आया है? 1, 2, 2 बार, और 9 1, 2, 2 बार, 10 1 बार, 12 1, 2, 2 बार, 13 1, 2, 3, 3 बार आया है, 16 1 बार, 17। तो इसका 3 बार आया है कौन? 13। इसका सही जवाब हो जाएगा दा 13, जो सबसे अधिक बार आया। सबसे आसान प्रश्न होता है बहुलक, वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हो बहुलांक कहलाता है। 13 इसमें 3 बार आया है, अतः 13 उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किसने कहा कि सांख्यिकी का अर्थ मात्रात्मक सूचना से या उस विधि से है जो मात्रात्मक सूचना से संबंधित है। इसमें मात्रात्मक सूचना का संकलन, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है। आ लॉबिट, बा सिम्पसन तथा कोफ्ता, सा किंग, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा सिम्पसन तथा कोफ्ता। अगला प्रश्न है यह किसका कथन है? आंकड़े तथ्यों का समूह है जिसमें बहुत सीमा तक कारणों का प्रभाव होता है। इनको अंशों में प्रकट किया जाता है तथा शुद्धता के उचित स्तर पर इनका अनुमान या गिनती की जाती है। इन्हें एक नियमित विधि से पूर्व निश्चित लक्ष्य के लिए इकट्ठा किया जाता है और दूसरे के संबंध अनुसार रखा जाता है। आ लॉबिट, बाटाटे, सा होरेट सेक्रेट्स, द किंग। साथियों इसका सही जवाब है सा होरेस सेक्रिस्ट। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको विश्वसनीयता का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता? ध्यान रखना, नहीं माना जा सकता। किसको विश्वसनीयता का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता? 3 ऐसे हैं जो विश्वसनीयता जैसे ही है, लेकिन एक है जो अलग है। आ परिशुद्धता, बा सूक्ष्मता, सा निर्भरता, दा प्रासंगिकता। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा निर्भरता। किसी पर निर्भर, ये विश्वसनीयता का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात विश्वसनीयता जैसे नहीं है। बाकी परिशुद्धता, बिल्कुल अगर कोई चीज़ शुद्ध होगा तो उसे विश्वास बढ़ेगा। सूक्ष्मता, प्रासंगिकता, प्रासंगिक है मतलब आज भी उसका महत्व है या जब भी इसका महत्व था तो विश्वसनीय होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सा, जो विशिष्टता का पर्यायवाची नहीं है। सातवें यह था BD 202 सेट 6 फुल प्रैक्टिस सेट था, 100 प्रश्न थे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ऐसे ही 100 प्रश्न दिए रहेंगे, 50 प्रश्न आपको हल करने रहेंगे। समय 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट रहेगा। साथियों जो हम लोग कल हल करेंगे इसी पेपर अर्थात पेपर 202 अधिगम के लिए आकलन एसेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका प्रैक्टिस सेट 7। ध्यान रखना फुल प्रैक्टिस सेट। अब हम लोग 5 तक यूनिट वाइज, पहला फर्स्ट यूनिट, दूसरा सेकंड यूनिट, थर्ड 3 यूनिट, फोर्थ 4 यूनिट और 5 प्रैक्टिस सेट 5वें यूनिट का था। अब हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं अर्थात सभी यूनिट को प्रश्न एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग टेस्ट देते रहें, आपका एग्जाम जैसे भी डेट क्लियर होगी
डेट शीट आएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करना छोड़ें, बुक को अच्छे से पढ़ते रहें, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें, हल करते रहें। निश्चित रूप से आप विश्वास दिलाता हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। साथियों, यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप से जुड़कर आप लोग न्यूज़ पेपर तथा न्यूज़ से संबंधित कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्रिय साथियों।